वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज। तो अब हम पढ़ते हैं साइंस के चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक की एनसीईआरटी एक्सरसाइज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग फाइबर्स एज नेचुरल और सिंथेटिक। तो अब यहाँ जितने फाइबर्स दिए हैं इनको हमें अलग अलग करना है और बताना है कि कौन सा नेचुरल है और कौन सा सिंथेटिक है। तो नेचुरल फाइबर है वूल, कॉटन, सिल्क और जूट। इसी तरह सिंथेटिक फाइबर मतलब जो केमिकल से बनते हैं, जो हम खुद बनाते हैं, मैन मेड फाइबर हैं, वो है नाइलॉन और पॉलिएस्टर। सेकंड, स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो अब हमें बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। तो पहली स्टेटमेंट है यार्न्स इज मेड अप फ्रॉम फाइबर्स। तो यार्न्स फाइबर से बनते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है, ट्रू है। यार्न्स फाइबर की स्पिनिंग से बनाए जाते हैं। बी, स्पिनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर्स। तो स्पिनिंग एक प्रोसेस है जिससे हम फाइबर बनाते हैं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, फॉल्स है। स्पिनिंग से हम फाइबर नहीं बनाते, स्पिनिंग से हम यार्न बनाते हैं। सी, जूट इज द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। तो जूट कोकोनट की बाहरी कवरिंग होती है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, फॉल्स है। जूट एक अलग ही फाइबर है जो हमें मिलता है जूट प्लांट से, और कोकोनट की जो बाहरी कवरिंग होती है, जो आउटर कवरिंग होती है, उसे बोला जाता है कोकोनट हस्क। तो ये वाली स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग। तो गिनिंग वो प्रोसेस है जिससे हम कॉटन के सीड्स को कॉटन से अलग करते हैं। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। तो गिनिंग वही प्रोसेस है जिससे हम कॉटन और कॉटन सीड्स को अलग करते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज वीविंग ऑफ यार्न मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। तो यार्न को वीव करके फैब्रिक बनता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ अ प्लांट। तो सिल्क फाइबर प्लांट की स्टेम से मिलती है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, फॉल्स है। तो सिल्क फाइबर हमें किसी भी प्लांट की स्टेम से नहीं मिलता। सिल्क फाइबर कहाँ से मिलता है हमें? यह हमें मिलता है कुकून से। तो सिल्क वॉर्म कुकून बनाता है और उस कुकून से ही हमें सिल्क फाइबर मिलता है। तो लास्ट स्टेटमेंट है पॉलिएस्टर इज अ नेचुरल फाइबर। तो क्या पॉलिएस्टर नेचुरल फाइबर है? क्या ये हमें नेचर से मिलता है? तो इसका आंसर है फॉल्स। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। पॉलिएस्टर कोई नेचुरल फाइबर नहीं है, बल्कि ये एक मैनमेड फाइबर है, एक सिंथेटिक फाइबर है जो कि केमिकल के यूज से बनाया जाता है। तो थर्ड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक है प्लांट फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डैश एंड डैश। तो प्लांट फाइबर्स हमें कहाँ से मिलते हैं? तो इसका आंसर है फ्रूट्स एंड स्टेम्स। तो फ्रूट से हमें कौन सा प्लांट फाइबर मिलता है? कॉटन मिलता है हमें, ठीक है। तो जो कॉटन हमें मिलती है, कॉटन फाइबर मिलता है, वो कॉटन बोल से मिलता है, और वो जो कॉटन बोल है वो क्या है? वो कॉटन प्लांट का फ्रूट होता है। इसी तरह प्लांट की स्टेम से हमें कौन सा फाइबर मिलता है? हमें जूट मिलता है। और कैसे मिलता है? बाय द प्रोसेस ऑफ रेटिंग। तो जो सड़ी हुई स्टेम होती है उसमें से हम फाइबर को सेपरेट कर लेते हैं, जूट फाइबर को अलग कर लेते हैं। बी, एनिमल फाइबर्स आर डैश एंड डैश। तो एनिमल फाइबर क्या होते हैं? तो सिल्क और वूल एनिमल फाइबर हैं। तो आपको यहाँ पर दो एग्जाम्पल लिखने थे एनिमल फाइबर के, तो सिल्क और वूल आप इसमें लिख सकते हो। फोर्थ, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड। तो जैसे कि अभी मैंने आपको पिछले फिल इन द ब्लैंक में ही बताया, हमें कॉटन कहाँ से मिलती है? हमें कॉटन मिलती है फ्रूट से, और जूट कहाँ से मिलता है? स्टेम से। तो कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्रूट ऑफ कॉटन प्लांट एंड जूट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट। तो कॉटन हमें मिलेगी कॉटन बोल से, जो कि एक फ्रूट है, और जूट हमें मिलेगा जूट प्लांट की स्टेम से। तो फिफ्थ क्वेश्चन है नेम टू आइटम्स दैट आर मेड अप ऑफ कोकोनट फाइबर। तो अब हमें दो चीजों के नाम बताने हैं जो कोकोनट फाइबर से बनती है।
2 items that are made up of coconut fiber are ropes, तो रस्सियां बनाई जाती हैं कोकोनट फाइबर से, और बास्केट बनाई जाती है कोकोनट फाइबर से। तो कोकोनट फाइबर होता क्या है? कोकोनट के जो बाहर की कवरिंग होती है, जो आप ब्राउन लेयर देखते हो, ब्राउन हेयर्स देखते हो कोकोनट के बाहर, तो वो ही होता है कोकोनट फाइबर, जिसे बोला जाता है हस्क। तो इससे रोप्स भी बनते हैं और बास्केट भी बनाई जाती हैं। सिक्स्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी इज एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर। तो अब इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि हम फाइबर से यार्न कैसे बना सकते हैं। तो हमें कौन सा प्रोसेस बताना है यहाँ पे? हमें बताना है यहाँ पर स्पिनिंग का प्रोसेस। तो स्पिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर। तो स्पिनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम फाइबर का यूज करके यार्न बनाते हैं। इन दिस प्रोसेस द फाइबर्स आर फर्स्ट ड्रॉन आउट फ्रॉम देयर सोर्स एंड देन ट्विस्टेड टुगेदर टू फॉर्म यार्न। तो क्या करते हैं हम? हमें जिस भी चीज का, जिस भी फाइबर का हमें यार्न बनाना है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले उसके जो वूल है, अब जैसे अगर हमें कॉटन का बनाना है, कॉटन यार्न, तो आप क्या करोगे? आप कॉटन वूल लोगे और क्या करोगे? उसमें से पुल करोगे बाहर फाइबर को, और फाइबर को बाहर निकालने के बाद आप क्या करोगे? उन्हें आपस में ट्विस्ट कर दोगे। ठीक है, तो ट्विस्ट करने के बाद क्या होगा? वो यार्न में कन्वर्ट हो जाएगा, उसका यार्न बन जाएगा। तो यही जो पूरा प्रोसेस है, इसी को बोला जाता है स्पिनिंग। तो 2 devices that are used to spin fibers into yarn are तकली और हैंड स्पिंडल एंड स्पिनिंग व्हील और चरखा। तो 2 डिवाइसेस जो फाइबर्स को स्पिन करने के काम आता है, जिससे यार्न बन जाए, वो होते हैं तकली, या जिसे हम हैंड स्पिंडल भी बोलते हैं, और स्पिनिंग व्हील, या जिसे चरखा भी बोला जाता है। तो यही पूरा प्रोसेस है जिससे आप फाइबर को यार्न में कन्वर्ट कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे हम जब भी एक नई वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। आप अपने डाउट्स, सजेशंस और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, हमें कमेंट करके बताएं।